फ्रेंड्स, कल हमने हरियाणा की भौगोलिक संरचना का पार्ट 2 किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है और वो भाग कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, अब हम वन बाय वन एक एक भाग को समझते चलेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट भौगोलिक क्षेत्र पढ़ाती हूँ, जो हमने पढ़ा था कि शिवालिक क्षेत्र होता है। फ्रेंड्स देखिए, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ होती है वो हिमालय के दक्षिण में हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और पूरा का पूरा जो हमारा हिमालय है वो पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। ये देखिए, ये जो मैंने रेड लाइन बनाई हुई है ये हिमालय को शो कर रही है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ हमारा क्या फैला हुआ है फ्रेंड्स, हिमालय फैला हुआ है। और हिमालय के पहाड़ी जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय के ही दक्षिण में है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम हरियाणा की, कि हरियाणा में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की श्रेणियाँ हैं, वो कौन कौन से ज़िले में आती है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि हरियाणा में पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, इन 3 ज़िलों में फ्रेंड्स शिवालिक की पहाड़ियाँ आती है। शिवालिक की पहाड़ियों को और शिवालिक क्षेत्र को पढ़ने से पहले मैं अब आपको थोड़ा सा हिमालय के बारे में बता देती हूँ। हिमालय पर्वत श्रेणी, फ्रेंड्स जो हिमालय पर्वत श्रेणी है हमारी, वो 4 भागों में बटी हुई है। एक बार हम हिमालय के चारों भागों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाला भाग है फ्रेंड्स वो ट्रांस हिमालय है, जो दूसरा है वो ग्रेट हिमालय है, और 3rd नंबर पर है फ्रेंड्स हमारा मिड हिमालय, और 4th है फ्रेंड्स हमारा आउटर हिमालय। देखिए, जो ट्रांस हिमालय है वो उसके ऊपर हिमालय की 2nd सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम K2 भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन जिसका नाम है। तो अगर आपसे पूछे कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, तो आप कहोगे ट्रांस हिमालय वाले भाग पर K2, गॉडविन ऑस्टिन हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और फ्रेंड्स, अगर मैं अगर मैं मिड हिमालय की बात करूँ, मिड हिमालय मीन्स लघु हिमालय, तो लघु हिमालय को फ्रेंड्स महाभारत की पहाड़ी भी कहा जाता है। और ग्रेट हिमालय मीन्स हिमाद्री, जहाँ पर बर्फ़ मिलती है ज़्यादा। और आउटर हिमालय फ्रेंड्स ये न्यू मेड पार्ट है हिमालय का, जो कि अभी नया बना है। सबसे लास्ट में यही पार्ट बना है आउटर हिमालय, और इसी आउटर पार्ट में फ्रेंड्स शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। इसी आउटर पार्ट शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हैं वो हिमालय के इसी आउटर हिमालय की हिस्सा है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, पश्चिम से पूर्व की ओर तक। और जो शिवालिक की पहाड़ियाँ है फ्रेंड्स वो कहाँ मिलती है, हिमालय के दक्षिण में मिलती है। दक्षिण में मिलने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, पूर्व इस साइड होता है, फिर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी कि जो हिमालय की पहाड़ियाँ है वो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो नीचे वाली लेयर में, आउटर लेयर में मिलती हैं। अब आगे पढ़ते हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी हरियाणा के उत्तर पूर्व में आती है। मैंने आपको बताया हरियाणा के किन किन जिलों में आती है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, शिवालिक पर्वत जो श्रेणी है वो हरियाणा के कौन से भाग में आती है। जस्ट इमेजिन, ये हरियाणा की दिशाएं हैं, ये पूर्व है ईस्ट, ये वेस्ट यानी पश्चिम, ये फ्रेंड्स नॉर्थ यानी उत्तर, और ये साउथ यानी दक्षिण, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे जो तीनों ज़िले हैं पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ये हरियाणा के उत्तर पूर्व की साइड है। तो मैंने आपको बताया कि शिवालिक की जो श्रेणियां हैं वो इन तीनों ज़िलों में आती हैं। तो इसका मतलब हुआ जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है वो हरियाणा के कौन से भाग में हो गई, उत्तर पूर्व भाग में हो गई। सबसे ज़्यादा जो मृदा अपरदन होता है फ्रेंड्स वो कौन सी, जो हिमालय होता है हमारा, हिमालय की कौन से भाग में होता है, तो बाह्य हिमालय में होता है, आउटर हिमालय जो मैंने आपको पढ़ाया था। रीज़न क्या होता है फ्रेंड्स, ये अभी न्यूली मेड है, इसलिए इसमें मृदा अपरदन ज़्यादा होता है। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के कितने क्षेत्रफल पर शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली हुई है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि शिवालिक की जो पहाड़ियाँ है वो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, उस क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत भाग पर शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली हुई है। सो फ्रेंड्स 1.67% जो भाग है
इस पर शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली हुई है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, शिवालिक की जो श्रेणियाँ हैं वो कितने भागों में बटी हुई है। अब हम शिवालिक की श्रेणियाँ पढ़ेंगे कि वो कितने भागों में बटी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, शिवालिक की श्रेणियाँ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स, शिवालिक की जो श्रेणियां हैं इनका निर्माण कैसे होता है, कैसे शिवालिक की श्रेणियां बनती हैं। हम कैसे कहते हैं कि शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इनका निर्माण कैसे होता है फ्रेंड्स। रेत, चीका मिट्टी होती है एक तरीके की, और बजरी, इन तीनों चीज़ों के इकट्ठा होने से शिवालिक की श्रेणियों का निर्माण हुआ है। और शिवालिक की श्रेणियां फ्रेंड्स दो भागों में बटी हुई है, एक उच्च शिवालिक श्रेणियां और दूसरी है फ्रेंड्स निम्न शिवालिक श्रेणियां। अब उच्च शिवालिक श्रेणी और निम्न शिवालिक श्रेणियों में क्या अंतर है फ्रेंड्स। जो उच्च शिवालिक श्रेणियां हैं उनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है फ्रेंड्स। कितनी है? 600 मीटर से अधिक है। और जो निम्न शिवालिक श्रेणियां फ्रेंड्स उनकी जो ऊंचाई है वो 400 से 600 मीटर के बीच में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उच्च शिवालिक श्रेणियों में हम कौन सी शिवालिक श्रेणियों को रखेंगे? जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है। और निम्न में किन को रखेंगे फ्रेंड्स? जिनकी ऊंचाई 400 से 600 मीटर के बीच में है। अब बात आती है फ्रेंड्स, हमने कहा कि पंचकुला में शिवालिक की श्रेणियाँ आती है, अम्बाला में आती है, यमुनानगर में आती है। तो पंचकुला जो है फ्रेंड्स हरियाणा का जो ज़िला है पंचकुला, उसमें हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो हरियाणा की अगर पूछा जाए सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो हम कहेंगे मोरनी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ कहेंगे फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। तो सबसे ऊंची पहाड़ी मोरनी की पहाड़ी है। और ये कहाँ मिलती है फ्रेंड्स? पंचकुला में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये पंचकुला में। तो पंचकुला में हरियाणा की सबसे ऊंची मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। और फ्रेंड्स जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं इनमें कैसी मिट्टी पाई जाती है? इनमें पथरीली मिट्टी पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं उनमें कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो आप कहोगे मोरनी की पहाड़ियों में पथरीली मिट्टी पाई जाती है। फ्रेंड्स जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं इनकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1220 मीटर इनकी समुद्र तल से ऊंचाई है फ्रेंड्स। आगे देखिए, मोरनी की पहाड़ियों की जो चोटी है फ्रेंड्स, क्रोहो की चोटी, एक चोटी है मोरनी की पहाड़ियों में क्रोहो, सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है ये। अगर आपसे ये पूछ ले कि हरियाणा की सबसे सर्वोच्च या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फ्रेंड्स वो होगी क्रोहो चोटी, जो कहाँ पाई जाती है? मोरनी की पहाड़ियों में। फ्रेंड्स अगर ये पूछ ले कि क्रोहो जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो HSSC के अकॉर्डिंग, जो HSSC ने मानी है फ्रेंड्स, वो है 1514 मीटर। और फ्रेंड्स एक्चुअल में जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 1467 मीटर। HSC जो मान रही है हमें भी वही मानना पड़ेगा, 1514 मीटर। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि ये ऑप्शन में ना हो तो हम इस वाली ऊंचाई के साथ चले जाएंगे। लेकिन अगर वो ऑप्शन में है तो HSSC ने जो पहले एग्ज़ाम लिया उनमें ये क्वेश्चन आ चुका है और उसमें HSSC ने इसका आंसर 1514 मीटर माना है। तो हमें भी यही याद करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं फ्रेंड्स, शिवालिक की जो रेंज है उनमें से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। अभी हम ये देखेंगे कि शिवालिक की रेंज से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो फ्रेंड्स घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती, ये नदियाँ फ्रेंड्स शिवालिक की रेंज से, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। और मोरनी जो है फ्रेंड्स वो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। जो हमने मोरनी की पहाड़ियाँ पढ़ी हैं वो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। कौन सा है फ्रेंड्स? मोरनी हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये कि हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है फ्रेंड्स? मोरनी हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। फ्रेंड ये जो हिल स्टेशन है यहाँ पर हरियाणा सरकार ने 2017 में
बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी जिसका नाम रखा था आरोग्यम। बाइक एम्बुलेंस सेवा का क्या मतलब था फ्रेंड्स? इसकी चढ़ाई करने के लिए बाइक्स लेके जाती थी और इसका नाम क्या रखा गया था? आरोग्यम रखा गया था फ्रेंड्स। पहला ई चार्जिंग स्टेशन भी पंचकुला में लगाया गया था। पंचकुला के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला ई चार्जिंग स्टेशन कहाँ लगाया गया है फ्रेंड्स? पंचकुला में। पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियाँ भी है और पहला ई चार्जिंग स्टेशन कहाँ लगाया गया है? पंचकुला में लगाया गया है। अगर आपसे पूछे कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, क्या पूछे फ्रेंड्स? हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो फ्रेंड्स 3 ज़िले ऐसे हैं हरियाणा में जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। फर्स्ट नंबर पर अंबाला है फ्रेंड्स, अंबाला में सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड नंबर पर फ्रेंड्स पंचकुला है और थर्ड नंबर पर है फ्रेंड्स यमुनानगर। यानी कि जो इस शिवालिक रेंज के ज़िले हैं इनमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। फ्रेंड्स अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन में अंबाला है, सबसे ज़्यादा वर्षा पूछी गई है, तो हम अंबाला के साथ जाएंगे। अगर अंबाला नहीं है और पंचकुला है तो हम पंचकुला के साथ जाएंगे। लेकिन अगर दोनों नहीं है और यमुनानगर है तो हम यमुनानगर के साथ जाएंगे। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो यमुनानगर है, यमुनानगर के छछरौली को, यमुनानगर में एक जगह है छछरौली, यमुनानगर के छछरौली को फ्रेंड्स हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। फ्रेंड्स पंचकुला में मोरनी वनों में कौन से वन वृक्ष पाए जाते हैं? मोरनी वनों में फ्रेंड्स चीड़ और देवदार, चीड़ और देवदार के वृक्ष अगर पूछे जाए कि कौन से वनों में पाए जाते हैं तो पंचकुला के मोरनी वनों में चीड़ और देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। अगर ये पूछा जाए फ्रेंड्स कि यमुनानगर के वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, यमुनानगर के वनों में, तो फ्रेंड्स यमुनानगर के वनों में कचनार, साल, खैर, कचनार, साल और खैर जो वृक्ष होते हैं फ्रेंड्स वो यमुनानगर के वनों में पाए जाते हैं, या आप कह सकते हो यमुनानगर के कालेश्वर के वनों में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे पंचकुला के मोरनी वनों में चीड़ और देवदार पाया जाता है, ऐसे यमुनानगर के कालेश्वर वनों में कचनार, साल और खैर वृक्ष पाया जाता है। फ्रेंड्स ये था जो अब तक मैंने पढ़ाया शिवालिक क्षेत्र के बारे में कि शिवालिक श्रेणियाँ क्या होती है, शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक हैं, और शिवालिक की जो श्रेणियाँ हैं फ्रेंड्स वो कितने भागों में बटी हुई है। और मोरनी की पहाड़ियाँ हमने सबसे ऊंची चोटी पढ़ी, मोरनी की पहाड़ियों की हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पढ़ी। फ्रेंड्स शिवालिक रेंज से कौन सी नदियाँ निकलती है, एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है हरियाणा का, और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, हमने ये पढ़ा। चलिए अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, जो दूसरा भौगोलिक क्षेत्र था गिरिपाद मैदान। फ्रेंड्स गिरिपाद मैदान दूसरा भौगोलिक क्षेत्र मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले देखते हैं गिरिपाद मैदान कहाँ होता है। जो हमने शिवालिक क्षेत्र पढ़ा है, शिवालिक क्षेत्र कौन से जिलों में पढ़ा है फ्रेंड्स? अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, इनमें। तो फ्रेंड्स ठीक शिवालिक क्षेत्र के बिल्कुल नीचे, मान लीजिए शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र के बिल्कुल नीचे नदियों के द्वारा कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं फ्रेंड्स, और उन कंकड़ पत्थरों से क्या हो जाता है, एक 25 मीटर चौड़ी पट्टी के रूप में यमुना से घग्गर नदी तक ये पट्टी बन जाती है। कितने मीटर चौड़ी फ्रेंड्स? 25 किलोमीटर चौड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी बन जाती है नदियों के द्वारा कंकड़ पत्थर लाकर, इन्हीं को बोलते हैं हम गिरिपाद के मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, तो गिरिपाद के मैदान क्या होते हैं? ठीक शिवालिक क्षेत्र के बिल्कुल नीचे नदियाँ जब पानी लेके आती है, पानी के बहाव के साथ जो कंकड़ पत्थर लेके आती है, उनसे एक 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी वहाँ पर बन जाती है, और ये 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी ही गिरिपाद के मैदान कहलाती है फ्रेंड्स। ये यमुना से घग्गर नदी के बीच तक होती है। मैंने आपको बढ़ाया था कि हरियाणा प्रदेश जो है वो एक साइड यमुना और उसके एक साइड में घग्गर नदी बहती है, पूर्व में यमुना नदी बहती है, और फ्रेंड्स उत्तर पश्चिम की साइड कौन सी नदी बहती है फ्रेंड्स? घग्गर नदी बहती है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मैदान की ऊंचाई कितनी होती है। गिरिपाद के मैदान की ऊंचाई होती है 300 से 375 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे जो जलोढ़ पंखीय मैदानों का निर्माण कौन सा मैदान करता है? गिरिपादीय मैदान ही होता है। जो जलोढ़ पंखीय मैदान बनते हैं, मैदानों का निर्माण होता है, वो भी कैसी होती है फ्रेंड्स? गिरिपादीय मैदान ही होती है। जलोढ़ पंखीय क्यों कहा फ्रेंड्स? जो शिवालिक रेंज के नीचे छोटी जो पट्टी बनती है कंकड़ वगैरह से, तो वो एक पंख की तरह की आकृति रखती है, इसलिए इनको जलोढ़ पंखीय मैदान भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो गिरिपाद मैदान को हम क्या बोल सकते हैं? जलोढ़ पंखीय मैदान भी बोल सकते हैं। स्थानीय भाषा में जो वहाँ के इलाके के लोग हैं, जो उस एरिया में रहते हैं, वो इसे घर या कंधी भी बोलते हैं फ्रेंड्स। गिरिपाद मैदान को क्या बोलते हैं? घर या कंधी भी बोलती है। इसकी जो मिट्टी होती है, गिरिपाद मैदान की मिट्टी, इस मिट्टी को चो भी कहा जाता है, यानी गिरिपाद मैदान की मिट्टी का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? चो। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इनको याद रखना है। यहाँ मैंने आपको 2 भौगोलिक क्षेत्र कराए हैं, एक कराया है शिवालिक क्षेत्र और दूसरा कराया है गिरिपाद मैदान। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बाढ़ के मैदान, जलोढ़ मैदान और बालू के टिब्बा युक्त मैदान, धीरे धीरे हम सारे के सारे अपने क्षेत्र भौगोलिक कंप्लीट करके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बचे हुए भौगोलिक क्षेत्र कराऊंगी फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही। जिसने पहली वीडियो ना देखी हो वो पहले जाकर पहले 2 पार्ट देख लीजिए, हरियाणा भौगोलिक संरचना के जो मैंने कराए हैं। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।